Hi guys, this is me Sayyeda Uzma Zaidi. Came to you with a new topic of English, which is the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल हाल कामिल, फ़ेल हाल कामिल। यानी ये वो टेंस होता है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम के पाया तकमील तक पहुंचने का पता देता है। उर्दू में इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि जुमले के आखिर में लिया है, ली है, लिए हैं, चुका है, चुकी हैं या चुके हैं आता हो। जब हम उर्दू का जुमला बोलें तो उसके आखिर में ये अल्फाज आते हों तो इट्स मीन कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर देख लें आप, किसका, अफर्मेटिव का या असर्टिव का या सिंपल का या पॉजिटिव का। ये चारों नाम एक ही जुमले के। पॉजिटिव जुमले को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। राइट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज़ और हैव। दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, करते हैं हम इसमें, हैज़ और हैव। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। राइट। अब हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से प्रोनाउंस के साथ आता है? इट, ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ, यानी सिंगल पर्सन के साथ। अगर सिंगल नेम है, कोई एक नाम है, तो उसके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और लेकिन अगर जुमले में हमारे पास आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन क्या होते हैं? मोर देन वन नेम या मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा अशखास हों या एक से ज़्यादा नाम हमारे पास जुमले में हो, या आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ये प्रोनाउन हो हमारे पास, तो फिर हम सब्जेक्ट में तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। आई के साथ हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, या सारा एंड अली हैव, क्योंकि सारा और अली एक से ज़्यादा नाम हो गए, दो नाम हो गए, तो हम हैव का यूज़ करेंगे। राइट। अब हम सेंटेंस देख लेते हैं, इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। कि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, मेरी वालदा हज के लिए जा चुकी हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में? माई मदर हैज़ गोन फॉर द हज, हैज़ गोन फॉर द हज। माई मदर सब्जेक्ट है, उसको माई मदर क्योंकि सिंगुलर नाउन है या सिंगल पर्सन है, तो उसके साथ हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया और फिर गोन थर्ड फॉर्म है और फिर ये फॉर द हज ये ऑब्जेक्ट है। राइट। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, हम दरख्त लगा चुके हैं। तो क्या इसकी कन्वर्जन होगी इंग्लिश में? वी हैव प्लांटेड द ट्रीज, हम दरख्त लगा चुके हैं। वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो देखें हमने इसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। फिर नाउ सीधा थर्ड सेंटेंस, वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दे चुका है। ही हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब। राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, गाड़ी स्टेशन पर रुक चुकी है। द ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड एट स्टेशन। राइट। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके हो। यू हैव सीन एवरीथिंग विद योर ओन आइज। नेक्स्ट, वो 2 अंडे खा चुकी है। शी हैज़ ईटन 2 एग्स। राइट। वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। देखें जुमले के आखिर में चुके हैं, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, ठीक है। वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेक्स्ट, हमने ये नज़म ज़बानी याद कर ली है। वी हैव लर्नड दिस पोएम बाय हार्ट। राइट गाइज। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम उर्दू में इनकारिया जुमले या मनफी जुमले कहते हैं, इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है? इसकी उर्दू में पहचान होती है कि जुमले के आखिर में नहीं लिया है, नहीं ली है
नहीं लिए हैं, नहीं चुकी है, नहीं चुके हैं या नहीं चुका है आना चाहिए। अगर आए तो इट्स मीन कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर देख लेंगे हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ और हैव आता है, और फिर नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउंस के साथ आता है और हैव हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रोनाउंस के साथ आता है, ये मैं आपको यहाँ ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, हैज़ हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम लगाते हैं, और हैव हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ सी द सेंटेंसेस वी हैव। फर्स्ट सेंटेंसेस हेयर, उसने 1 दर्जन अंडे नहीं खरीदे हैं। He has not bought a dozen eggs. He has not bought a, बाय की थर्ड फॉर्म है bought, बाय bought bought। ठीक है, bought a dozen eggs, डजन कहते हैं 1 दर्जन को। देखें आप, ये सब्जेक्ट है ही, और फिर उसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ही के साथ हैज़ आता है हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये ऑब्जेक्ट है आर डजन एग्स। नेक्स्ट इज, मैंने अपने जूते पॉलिश नहीं किए हैं। आई हैव नॉट पॉलिश्ड माई शूज़। नाउ सी द नेक्स्ट, उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। ही हैज़ नॉट नोक्ड एट द डोर। ही हैज़ नॉट नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी है। देन वी हैव, मेरे दोस्त ने कपड़े नहीं बदले हैं। माई फ्रेंड हैज़ नॉट चेंज द क्लोथ्स। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट, मैंने उसे पैगामात नहीं भेजे हैं। आई हैव नॉट सेंट हर मैसेजेस। मैंने उसे पैगामात नहीं भेजे हैं, आई के साथ हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब आता है। सारा ने कपड़े नहीं धोए हैं। सारा हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स। सारा ने कपड़े नहीं धोए हैं। नाउ गाइस, सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाउ कैन वी मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमलों को। ठीक है, अब उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में क्या लिया है, क्या चुकी है, क्या लिए हैं, क्या चुके हैं, क्या ली है, क्या चुकी है, इस तरह से अगर आता है तो इट्स मीन कि ये दिस इज़ द interrogative sentence of present perfect tense. Now see the structure of this sentence. Formula या structure. Here we have the formula and structure. First of all, we put helping verb before the subject. सब्जेक्ट से पहले ही देखें, हम सब्जेक्ट से पहले हम जुमले के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है हमारे पास, जुमला किसी भी टेंस का हो, अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि हम जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, यानी जुमले में से बाहर निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, इसमें इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज़ किया था हमने, तो हैज़ और हैव को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, हैज़ और हैव है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। देन फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, जिसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन वी हैव, फर्स्ट हमारे पास है, क्या माही गिरों ने मछलियाँ पकड़ ली हैं। सवालिया जुमला है, देखें, क्या माही गिरों ने मछलियाँ पकड़ ली हैं। हैव द फिशरमैन कॉट द फिश, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैव द फिश, देखें हैव जो था वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट इसमें जुमले में है द फिशरमैन, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैव बाहर ले आए हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ये द फिश ऑब्जेक्ट है। हैव द फिशरमैन कॉट द फिश, और क्वेश्चन मार्क आ गया।
नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सपेरे ने सांप को मार दिया है? हैज़ द स्नेक चार्मर, हैज़ देखें हेल्पिंग वर्ब है और द स्नेक चार्मर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आए हैं, तो ये हमारा बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज़ द स्नेक चार्मर किल्ड अ स्नेक, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ सी द नेक्स्ट, क्या वो इम्तिहान दे चुके हैं? हैव दे टेकन द एग्जाम्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसने अपनी गाड़ी बेच दी है? हैज़ ही सोल्ड हिज कार, क्या उसने अपनी गाड़ी बेच दी है? नाउ सी द नेक्स्ट, क्या उसने अपने वालिद को ख़त लिखा है? हैज़ शी रिटन अ लेटर टू हर फादर, क्वेश्चन मार्क। नाउ सी द नेक्स्ट, क्या वो मैच जीत चुके हैं? हैव दे वन द मैच, हैव दे वन द मैच, क्वेश्चन मार्क। Okay guys, this was the present perfect tense. Okay guys, take bye, take care.